Press the bell icon on the YouTube app and never miss हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप लोगों का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या क्या हमें पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन एक तरह से हम लोगों ने समझ लिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देख लेंगे, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखना है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जो कि पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या टॉपिक का नाम है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो हम लोग पहले नेशन के आइडिया को समझ लेते हैं, तब फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात को समझेंगे। तो देखिए, नेशन कहते हैं वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन केम टू डेवलप अ सम सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि एक ऐसी जगह जहां मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, यहाँ पे सिटीजन की बात कर रहे हैं, रूलर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी वहां की जनता के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो जाए वक्त के साथ, उसे हम लोग कहेंगे नेशन। जहाँ की जनता के बीच में एक कॉमन बॉन्ड हो, कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, उसे हम लोग नेशन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि कॉमन आइडेंटिटी आएगी कैसे? क्या उनका लैंग्वेज कॉमन होगा? क्या उनका रेस कॉमन होगा, यानी स्किन का कलर एक होगा? या धर्म एक होगा, रिलीजन एक होगा? अब फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन ने कहा कि ये तीनों बात जरूरी नहीं है। ना ही रिलीजन लैंग्वेज जरूरी है कि कॉमन होना चाहिए, ना ही रेस कॉमन होना जरूरी है, ना ही रिलीजन कॉमन होना जरूरी है। तो फिर क्या कॉमन होगा जिसको हम कॉमन आइडेंटिटी कहेंगे? कॉमन स्ट्रगल होना चाहिए, यानी किसी एक कॉज के लिए जो लोग लड़ रहे हैं तो उसका सबका स्ट्रगल कॉमन होना चाहिए। जैसे अभी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में किसी खास मुद्दे पे कभी कोई प्रोटेस्ट होता, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लोग एक ही जाति, धर्म या इलाके से बिलोंग करते हो, अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन एक ही काउज के लिए लड़ रहे होते हैं, कारण के लिए, तो सब एक हो जाते हैं। तो कॉमन स्ट्रगल, यूनाइटेड स्ट्रगल होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री कॉमन होनी चाहिए। समझ में आ रही बात यहाँ तक? नेशन कहेंगे जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन, नागरिक जो है, उनके बीच में एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो जाए, उसे हम लोग नेशन कहते हैं। लेकिन वो कॉमन आइडेंटिटी के लिए लैंग्वेज कॉमन होना ज़रूरी नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन होना ज़रूरी नहीं है। रेस भी ज़रूरी नहीं है, रिलीजन भी ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी क्या है? कॉमन स्ट्रगल, यानी उन सब के बीच में एक कॉमन स्ट्रगल होना चाहिए, उसको हम लोग नेशन कहेंगे। ऐसा कई बार होता है कि कहीं आप काम कर रहे हैं तो हर आदमी अलग अलग धर्म जाति का है, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन सब अलग है, लेकिन सबकी लड़ाई एक है, सब एक कॉमन तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे नेशन। तो आइए समझते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे ये कॉमन आइडेंटिटी वाला जो मसला है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि हुआ क्या था भाई। बहुत लंबी कहानी है, मैंने शॉर्ट में बताना आपको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्रांति आई थी, जिसमें सरकार का तख्ता पलट किया गया, राजाओं को भगा दिया गया। एक तरह से कहा जाए तो हजारों साल से राजा रजवाड़ों का शासन चल रहा था, जनता ने उनसे शासन की बागडोर छीनी और खुद वो कुछ दिनों तक संभाले, जैसे कि जिसमें जैकोबिन गवर्नमेंट की बात हुई। फिर नेपोलियन साहब आए तो डिक्टेटरशिप लाए, तो एक अच्छा खासा वहां पे चेंजेस देखने को मिला रूल करने के तरीके में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को माना जाता है कि पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। यहाँ पे सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप की गई, नेशन का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल यह है कि यहाँ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। देखिए, इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप नेशनलिज्म इन इंडिया का लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। उसमें जो बातें आई है उससे मिलती जुलती बातें यहाँ मिलेगी आपको। पहला कॉन्सेप्ट था कि ला पैत्री और ले सिटियोन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ला ले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ला और ले जो दो शब्द है, ये फ्रेंच भाषा में दा के लिए यूज होता है। तो ला पैत्री का मतलब होता है, पैत्री मतलब फादरलैंड, यानी पितृभूमि। जैसे हम लोग हमारे मुल्क में, हमारे देश में कॉन्सेप्ट है राष्ट्र में पितृभूमि का, सॉरी मातृभूमि का, यानी हमारे यहाँ माता कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे लोग पिता मानते धरती को। तो वहां पे ला पैतृ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया
ताकि लोगों के बीच और उनकी ज़मीन के बीच यानी देश के बीच एक कनेक्शन डेवलप हो जाए। पिता माता का जब सिंबल यूज़ किया जाता है तो उसका कनेक्शन ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ला पैतरी का यूज़ किया गया, ले सिटियन कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया। सिटियन का मतलब क्या हुआ? नागरिक, सिटीजन, जिस सब पे एक तरह का लॉ लग रहा, जबकि इससे पहले इन लोगों को मिस्टर मिसेज वगैरह कहा जाता था। ये नाम चेंज करके ला पैट्री और ली सिटियन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया। ला पैट्री बोले तो फादरलैंड है। कौन सा फादरलैंड है? फ्रांस। और ले सिटियन मतलब सिटीजन। ये ध्यान से याद रखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि ला पैट्री का क्या मतलब हुआ या पैट्री शब्द का क्या मतलब हुआ। फिर दूसरा है कि नया फ्लैग लिया गया। हमने पढ़ा था वहां भारत वाले में स्वराज फ्लैग, स्वदेशी फ्लैग। ठीक उसी तरह से यहाँ पे न्यू ट्राई कलर फ्लैग लिया गया, 3 कलर का था। और ये जो फ्लैग लिया गया ये फ्रेंच फ्लैग था, ताकि लोगों को यूनाइट करने के लिए। स्कूलों वगैरह में भी देखते हैं कहीं कहीं पे हॉर्स होते हैं, ब्लू हॉर्स, रेड हॉर्स, ग्रीन हॉर्स, तो हर का अलग अलग झंडा होता है। तो ये फ्लैग को भी यूज किया गया कॉमन आइडेंटिटी के लिए। तो जैसे ही आप लाल झंडा देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये मेरा रेड हाउस है स्कूल का। ग्रीन झंडा आपने देखा तो आपने कहा कि अच्छा ये मेरा ग्रीन हाउस की बात चल रही है। तो हम लोग बात कर लिए ला पैट्री, ला सिटियन, न्यू ट्राइकलर फ्लैग के बारे में। उसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट लिया गया, नई चीज़ ली गई लोगों को यूनाइट करने के लिए, वो एक कॉमन गाना चाहिए था, एक तरह से सॉन्ग चाहिए था। जैसे भारत के केस में वंदे मातरम, जन गण मन, ठीक उसी तरह से वहाँ भी कुछ नए सॉन्ग लिए गए, नई कस्में खाई गई, कस्में वादे लिए गए। तो न्यू ओथ जो है कस्में को खाई गई और कहा गया कि हम ऐसा देश बनाने वाले हैं। जैसे आप पढ़े होंगे 9 क्लास में, गांधी जी ने कहा था कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें हर एक आंख से हर एक आंसू को पोंछ लिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ बातें की गई थी। एंड कॉमेमोरेशन ऑफ मार्टियर्स, तो मार्टियर्स मतलब जो शहीद होते उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यानी जो लोग इनके कॉज के लिए लड़ते रहे, रिवॉल्यूशनरीज के कॉज के लिए, उसमें उन लोगों को शहादत प्राप्त हुई, वीर गति प्राप्त हुई, उनके लिए इन लोगों ने कमेमोरेशन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको याद किया। तो नए हिम्स गाए गए, नया ओस लिया गया, ओस मतलब कस्में खाई गई, कहा गया कि अब देश को हम ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। और कमेमोरेशन ऑफ मार्टियर्स किया गया, यानी कि जो शहीद लोग थे उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आगे बात कर लेते हैं कि कुछ और भी कॉन्सेप्ट लाया गया देश को एक तरह से यूनिफाई करने के लिए। फ्रांस में चलता ये था कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो हर जगह आपको यूनिट अलग अलग देखने को मिलेगा। एक जगह जितना कपड़ा आप खरीदेंगे उसमें आप बड़ा सा कपड़ा बना सकते हो, और एक जगह सिर्फ रुमाल पे आपको सब्र करना पड़ेगा। तो मसला ये है कि वहां वेट का और मीजर का जो सिस्टम था, नापने तौलने का सिस्टम एक नहीं था। सोचिए कितना प्रॉब्लम होता होगा लोगों को। तो वो सिस्टम लाया गया कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मीजर को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जो नापने का और जो तौलने का जो सिस्टम होगा वो पूरे मुल्क में एक कर दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि देश में जब नापने और तौलने का सिस्टम एक है तो एक फीलिंग भी आती कि चलिए भाई हम एक देश में ही रह रहे, देश एक तरह से यूनिफाइड हुआ। तो ये कॉमन आइडेंटिटी को शेयर किया जा रहा है कि चलिए अगर किलोग्राम में अगर आप नाप रहे हैं फ्रांस के एक शहर में, तो दूसरे शहर में भी किलोग्राम में ही नाप तौल चलने वाला है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज किसे कहते हैं? कस्टम ड्यूटीज मतलब होता है कि कस्टमर केयर को जो आप फोन करते और फोन करके जो उनका दिमाग खराब करते तो उसके बदले जो आपका वो पैसा काटते उसे हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटीज। ऐसा कोई बात नहीं है, उस टाइम पे मोबाइल वगैरह था ही नहीं। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज की बात करने का मतलब ये हुआ कि जब कंट्री के अंदर में ही एक शहर से दूसरे शहर आप जा रहे हैं और आपको टैक्स देना पड़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स चल रहा है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दी गई। कस्टम ड्यूटीज़ मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टैक्स। तो जब देश एक ही है तो उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टैक्स क्या लगेगा आपको यहाँ से वहाँ जाने का। तो इकोनॉमिकली भी यूनिफाई किया गया, देश में कॉमन आइडेंटिटी को डेवलप किया गया कि चलिए भाई हम एक ही देश में, तो यहाँ पे टैक्स क्या लगेगा। अब एक ही स्कूल में अलग अलग ID कार्ड थोड़ी चलेगा, सबके लिए एक ही रहेगा। सेंट्रलाइज सिस्टम एंड यूनिफॉर्म लॉज। अब एक सिस्टम को सेंट्रलाइज तरीके से किया गया कि सारी चीज़ एक सेंटर में आ गई और एक रूलर लाया गया और वो रूलर ही सारा चीज़ निर्णय लेगा। जैसे कि जैकोबिन गवर्नमेंट में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, और आगे हम लोग नेपोलियन के केस में देखेंगे कि नेपोलियन। तो सेंट्रलाइज सिस्टम था और एक लॉ लाया गया जिसे यूनिफॉर्म लॉज। यूनिफॉर्म मतलब हो रहा है ऐसा लॉ जो सबके लिए अप्लीकेबल है और सब पे समान रूप से अप्लीकेबल है और सब में
समानता जिसमें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप पे कुछ और चल रहा है, किसी और पे कोई और लॉ लग रहा है, सबके लिए सेम लॉ है। तो ये देखने को मिला आपको फ्रांस में। कुछ इस तरह से फ्रांस में कलेक्टिव बिलोंगिंग को बढ़ावा दिया गया, लाया गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नेशन कह रहे हैं जिसमें एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। कॉमन आइडेंटिटी मतलब कि भाई हम में आप में कुछ कॉमन है। ऐसा होता है ना, लोग बात करते हैं, अरे आप में भी ये बात है, मुझ में भी ये बात है, हम दोनों हाई कोर्ट के जज, हम दोनों ये हैं। तो ये कोई चीज़ कॉमन ग्राउंड, तब ना देश में यूनिफिकेशन आएगा। तो नेशन को बनाने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉमन आइडेंटिटी। और ये लैंग्वेज, रेस, रिलीजन से आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बजाय कॉमन स्ट्रगल से आता है। कोई एक कॉज के लिए आप लड़ते हैं, कुछ एक तरह का सिंबल्स वगैरह लाया जाता है, शेयर्ड हिस्ट्री होती है, जिससे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक एग्जाम्पल है जहां पे ऐसा किया गया। इसे हम लोग क्लियर एक्सप्रेशन, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म भी कहते हैं। क्वेश्चन आपके किताब में, बुक में मिलेगा और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। तो कॉमन आइडेंटिटी का जो सेंस डेवलप करने के लिए द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन, द फर्स्ट स्टेप वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पैत्री एंड लीज सिटियोन वाज इंट्रोड्यूस्ड। पैतृ का मतलब होता है फादरलैंड और सिटियन मतलब सिटीजन। जो पैतृ मतलब फादरलैंड यानी पितृभूमि, ये हमारे पिता समान है, पिता तुल्य है। इस भूमि को ये दर्जा दिया गया फ्रांस में। सिटियोन मतलब सिटीजन, हम सारे लोग भाई भाई हैं, सारे लोग बराबर हैं। न्यू ट्राइकलर फ्लैग, एक झंडा होना चाहिए हमारे देश का, और वो सब फ्रांस वासी, फ्रेंच भाषी के लिए समान होगा। फिर नई हिम्स लिखे गए, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के केस में 9th में, मार्सेली जिसे कहते हैं, जो फ्रांस का अभी के दौर में नेशनल एंथम भी है। न्यू ओथ्स जो है वो लिए गए, कस्में खाई गई, और जो इस पूरे कॉज में जो लोग शहीद हुए उनके लिए कमेमोरेशन किया गया, उन पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिर हमने बात किया था कि कैसे देश में अलग अलग वेट और मीज़र था, उसको एक कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटी, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जो टैक्स लग रहा था उसको पूरी तरह से अबॉलिश किया गया। और सेंट्रल सिस्टम एंड यूनिफॉर्म लॉज को, पूरे देश के लिए एक ही लॉज को लाया गया। ये सारा कुछ स्टेप्स लिया गया कलेक्टिव आइडेंटिटी को करने में। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि कैसे ये सारा जब स्टेप्स लिया गया तो फ्रांस में जो चेंजेस आया, तो उससे अगल बगल के लोग जलने लगे और वो भी चाहने लगे कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए। उसके लिए वो पूरा ग्राउंड तैयार करने लगे। तो फ्रांस के क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज लोगों ने सोचा कि वाह, मौका मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस तरह से हमने अपने मुल्क से को राजाओं से आज़ादी दे दी है, हम आपके यहाँ भी आ रहे हैं। और वो लोग वहाँ भी जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद क्या होता है, उसको जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।